हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं हेरिडिटी का वन शॉट और इसके अंदर हम बात करेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और साथ में बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी बेसिक से कवर करूंगा। अगर इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल नहीं पता ना, तो भी डेफिनेटली गारंटी देता हूं कि भाई ये चैप्टर तुम्हारे समझ में आने वाला है और एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है तुम्हें इससे। तो टाइम ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, हेरिडिटी है क्या बेसिकली? कभी भी जब पेरेंट्स से उनका बेबी होता है तो वो कुछ सिमिलर होता है, आइडेंटिकल नहीं होता। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल डुप्लीकेट वो नहीं होता है, सिमिलर होता है, क्योंकि यहां पे कुछ वेरिएशन देखने को मिलती है। अब ये जो वेरिएशन देखने को मिलती है, ये क्यों होती है? डीएनए कॉपिंग की वजह से। तो वो सब हम रिप्रोडक्शन में पढ़ के आ चुके हैं। हेरिडिटी में हम उनके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि वो कैरेक्टर ट्रांसफर कैसे होते हैं। मतलब अगर किसी पेरेंट के कर्ली हेयर्स हैं तो वो बेबी में कर्ली हेयर्स कैसे जाते हैं। उसकी हाइट अगर छोटी रहेगी पेरेंट्स की, तो बेबी की हाइट कितनी मतलब ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अब ये सारी की सारी जेनेटिकली डिसाइड होती है। तो स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी है क्या बेसिकली? इट इज द स्टडी बेसिकली इन विच द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रेट के बारे में, ट्रेट्स आर बेसिकली कैरेक्टर, जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर मान लेते हैं किसी की ब्राउन आइज है तो ब्राउन आइज होने के चांसेस ज्यादा है, ब्लैक आइज है तो ब्लैक आइज होने के चांसेस ज्यादा है, और ऐसे ही ट्रांसफर होते हैं। तो ये किस पैरामीटर पे डिसाइड होता है, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा वेरिएशन के बारे में। अब डिफरेंस इन द कैरेक्टर, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर में जो डिफरेंस होते हैं उसे बोलते हैं वेरिएशन। दो तरह की वेरिएशन देखने को मिलती है यहाँ पे, या फिर ये बोल सकते हैं कि दो तरह की ट्रेट्स होती हैं। एक होती है एक्वायर्ड, एक होती है जेनेटिक ट्रेट्स। अब जेनेटिक ट्रेट्स कौन सी होती है? वो जो जेनेटिकली ट्रांसफर्ड होती है। जो एक्वायर्ड होती है वो जेनेटिकली ट्रांसफर्ड नहीं होती है। अब ये ट्रेट के बारे में देखो, ऑब्वियस है कि 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि डिफरेंस बताओ, या फिर तुम्हें एमसीक्यूज बता देगा, तुम्हें एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा बताओ इसमें से एक्वायर्ड ट्रेट कौन सी और कौन सी जेनेटिकल या जेनेटिक ट्रेट्स है। अब जेनेटिक ट्रेट को हम इनहेरिटेड ट्रेट्स भी बोलते हैं, और अगर हम बात करें एक्वायर्ड के, एक्वायर्ड को हम सोमैटिक भी बोलते हैं। सोमैटिक वर्ड 10th की एनसीईआरटी में नहीं है, बट स्टिल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दीज आर द ट्रेट्स विच टेक प्लेस इन द बॉडी सेल। बॉडी सेल में होंगे, लेकिन ये जो होंगे ये रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब जो बेबी को बनाते हैं उन सेल्स में ये ट्रेट्स देखने को मिलती हैं। अब इसमें बात करेंगे कि नीदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड, ना तो ये इनहेरिटेड होंगे ना ट्रांसमिट होंगे फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन अगर इसके अंदर बात करें तो भाई ये होने वाले हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, जैसे बोरिंग ऑफ पिना। अब मान लो कान में छेद करवा लिया, अब क्या बेबी होगा उसके कान में छेद होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्वायर्ड ट्रेट है। अब ऐसी सेकंड लिखा है कटिंग ऑफ टेल ऑफ डॉग। अगर मान लो कोई कुत्ता है और उसकी पूंछ को काट दिया जाता है, मतलब फैशन के लिए, बस कूल दिखने के लिए, जो कि नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है, तो वो भी एक तरह की एक्वायर्ड ट्रेट है। मतलब अगर किसी कुत्ते की पूंछ काट दी जाए तो उसके जो बेबी होंगे, क्या वो बिना पूंछ के होंगे? नहीं, वो बिना पूंछ के बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऐसे ही साइज ऑफ द बॉडी, अगर मान लेते हैं कि हम मोटे हैं तो क्या बेबी मोटा होगा? नहीं, वो मोटा नहीं होगा। बट हाँ, कुछ बीमारियां ट्रांसफर होती हैं, जैसे शुगर होगी या फिर एड्स हो गया, ये सारी की सारी जेनेटिकली ट्रांसफर्ड होती हैं। और यहां पे बात करें तो हाइट, यस, हाइट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, एंड साइज ना करके मतलब हाइट की बात कर ली, स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, ये सारी की सारी चीजें जेनेटिकली डिसाइड होती है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि दवाई ले लेते हैं हाइट बढ़ जाएगी, कैप्सूल आते हैं हाइट बढ़ाने के, या फिर लटक के हाइट बढ़ जाएगी। यस, कुछ एक्सटेंट तक ये पॉसिबल है टिश्यू को खींच के, लेकिन ये जेनेटिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर हम बोले कि भाई अगर हम मतलब हाइट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर पाए दवाइयों के सहारे से, केमिकल्स, तो भाई वो पॉसिबल नहीं होता है। नाउ तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल देके कि भाई ये ट्रांसफर होंगे और ये ट्रांसफर नहीं होंगे। अब जैसे मान लो कि मैंने अपने बाल कटवा लिए, तो जो मेरा बेबी होगा क्या वो गंजा पैदा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर सोचो ऐसा होता तो फिर तो मतलब बहुत आसान होती ना जिंदगी। मतलब एक बार कटिंग करवा ली बहुत बढ़िया सी, इसका जो बेबी होगा उसकी भी वैसी कटिंग होगी। तो ये सारे के सारे एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, ये सारे सारे इनहेरिटेड नहीं होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे वेरिएशन के बारे में। देखो, वेरिएशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या होती है। दो तरह की वेरिएशन आती है, एक आती है सेक्सुअली और एक आती है एसेक्सुअली। सेक्सुअली में वेरिएशन बहुत सारी आती है और एसेक्सुअल में वेरिएशन बहुत कम रहती है। तो ये एक नंबर में पूछा जा सकता है कि किसमें वेरिएशन ज्यादा होती है, तो बता दोगे कि भाई वो सेक्सुअली में ज्यादा होती है। अब देखो ध्यान से, अब इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तुम्हें, और ये पूछेगा
कि बताओ इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या होती है। अब इसके अंदर तुम्हें लिखना है सबसे पहला, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल की अलग अलग एडवांटेज मिलेगी वेरिएशन की। अब दूसरा देखते हैं, मेन एडवांटेज ऑफ द वेरिएशन इज टू स्पीशीज दैट दे इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब देखो मैं तुम्हें एक ना एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लेते हैं कि ये बुक का एग्जांपल है एनसीईआरटी का, मैं तुम्हें बता दूं कि मान लेते हैं एक पॉन्ड है और वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं और वहां का टेम्परेचर नॉर्मल है। अब होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो उस जो पॉन्ड तालाब है, तालाब का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो भाई जो बैक्टीरिया होंगे वो मरने स्टार्ट हो जाएंगे। वही बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे जो कि हीट वेव यानी गर्म पानी को सह पाएंगे। तो जो सह पाएंगे, अब वो क्या है, वेरिएशन से आया उनके पास। अब जो सह पाएगा वो आगे चलेगा, नहीं तो वो सारी की सारी स्पीशी एकदम खत्म, खल्लास हो जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि बैक्टीरिया का है, तुम्हारी बुक में है तो लिख सकते हो इसके अंदर कि जो बैक्टीरिया विदस्टैंड कर पाएगा इन हीट वेव तो वो स्पीशी बची रहेगी, अदरवाइज वो एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो मर जाएगी, पूरी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। और दूसरा जो एग्जांपल आता है वो भी बुक में है लेकिन वो इवोल्यूशन में दिया हुआ है, लेकिन एग्जांपल बहुत बढ़िया है। मान लेते हैं गार्डन है और गार्डन में रेड कलर के बीटल्स रहते हैं, बहुत सारे बीटल्स हैं रेड कलर के। अब होता क्या है, क्रो आते हैं और उन बीटल्स को खा जाते हैं। अब उससे क्या होगा, बीटल्स में मतलब जो बीटल्स की पॉपुलेशन है वो कम होती जाएगी। अब किसी तरह ऐसा हुआ कि जो बीटल है भाई वो रेड ना होके ग्रीन आ गया। अब ग्रीन वेरिएशन, ध्यान रखना, वेरिएशन की वजह से रेड बीटल ना होके ग्रीन बीटल आ गया। अब उसका फायदा क्या होगा, वो जो वहां पर गार्डन है उस गार्डन में ग्रीन बीटल दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ग्रास भी ग्रीन होती है। अब वो बीटल दिखाई नहीं देगा, क्रोज उसको खा नहीं पाएंगे। अब धीरे धीरे जो रेड वाले बीटल्स है वो खत्म होते रहेंगे और जो ग्रीन वाले अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि भाई रेड बीटल्स तो बिल्कुल खल्लास खत्म हो जाएंगे और सिर्फ जो बचेंगे वो सारे के सारे ग्रीन बीटल्स बचेंगे। तो ये भी क्या है, एक तरह की एडवांटेज है ऑफ द वेरिएशन इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो ऐसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये सारा का सारा जो भी स्टडीज है वो सारी स्टडीज शुरुआत में मेंडल ने देनी स्टार्ट की थी। अब जॉन ग्रेगर मेंडल इनका नाम है। अब इन्होंने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन का सहारा लिया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बेसिकली दो अलग अलग प्लांट को क्रॉस करवाना इज हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिड बनाना। एक तो होता है कि मतलब एक ही वेरिएंट है, अब उसको मिला के कोई हाइब्रिड बना देना, वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। जैसे गाड़ी में होता है ना, कार होती है, एक पेट्रोल होती है, एक सीएनजी होती है और इलेक्ट्रिक भी आती है। तो जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक है उसको एक दोनों को मिला के एक बना दिया, मतलब वो पेट्रोल पे भी चल सकेगा और सीएनजी पे भी चल इलेक्ट्रिक पे भी चलेगा। तो वो क्या है, हाइब्रिड मॉडल आ गया, हाइब्रिड। अब हाइब्रिड का क्या फायदा होता है, हाइब्रिड के की एडवांटेज बहुत होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मतलब इंपॉर्टेंस बहुत आ जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर फंक्शन बहुत आ जाते हैं। तो इसी का सहारा लिया मेंडल ने। अब मेंडल ने क्या किया, उन्होंने एक पी प्लांट को सिलेक्ट किया, पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट बोला जाता है इसको, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पीजम सतिवम होता है। अब ये नाम देखो, एक नंबर में कहीं पूछा जा भी सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, बट स्टिल मैंने बता दिया है। अब इन्होंने क्या किया, पी प्लांट को लगाना स्टार्ट किया और पी प्लांट को लगाते लगाते इन्होंने देखा कि यार इसके अंदर तो वेरिएशन बहुत सारी आ रही है, इसके अंदर तो वेरिएंट बहुत सारे बन रहे हैं। अब उस वेरिएंट में से कौन सा आगे जाएगा, वो तो मेंडल ने देखना था ना, स्टडी के थ्रू देखना था। अब हुआ क्या, मेंडल ने ये जो पी प्लांट है इसको लगाया। अब जब पी प्लांट को लगाया गया, जैसे मान लो कोई भी पी प्लांट लगाया, उसका जो सीड शेप था, अब किसी में उसे देखने को मिला राउंड, किसी में देखने को मिला रिंकल्ड, लेकिन ज्यादा कौन से देखने को मिलेंगे। या फिर अब मान लेते हैं कि किसी की बॉडी में दो कैरेक्टर है, ब्लू आइज का भी और ब्लैक आइज का भी। क्या लगता है कि ब्लैक आइज आगे ट्रांसफर होगी या फिर ब्लू आइज ट्रांसफर होगी? अब ब्लू आइज तुम्हें बहुत कम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शो नहीं कर पाता। ब्लैक आइज उसको दबा लेता है और जिसको जो कैरेक्टर दबा लेगा उसको डोमिनेंट बोलते हैं, और जो छुप जाता है उसको बोलते हैं रिसेसिव। होता है लेकिन दिखता नहीं है तो उसे बोलते हैं रिसेसिव। तो यहां पर 7 कैरेक्टर लिखे हैं मैंने पी प्लांट के, जिनके बेस पे बताया था मेंडल ने कि कौन से डोमिनेंट है, कौन से रिसेसिव है। अब अगर यहां पे देखें तो सीड शेप की बात करें तो दो तरह की देखने को मिलती है, राउंड और रिंकल्ड। अब राउंड ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब राउंड अगर पी प्लांट में
मतलब राउंड का जीन अगर पी प्लांट में आ गया तो भाई प्लांट राउंड ही होना है, रिंकल्ड होएगा ही नहीं। क्यों? रिंकल्ड छुपा हुआ ट्रेट है, मतलब रिसेसिव ट्रेट है, वो कभी कभी देखने को मिलेगा। कब? वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे ही यहां पर जो सीड कलर है वो येलो डोमिनेंट होता है, ग्रीन रिसेसिव होता है। वैसे ही फ्लावर का जो कलर है, फ्लावर, क्योंकि देखो पी प्लांट है, ऑब्वियसली फ्लावर लगता है, फ्लावर के बाद ही जो मतलब फ्रूट बनता है। तो यहां पर जो फ्लावर का कलर है वो वॉयलेट और व्हाइट दो तरह के देखने को मिलते हैं। वॉयलेट कलर ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि ये क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है और ये रिसेसिव ट्रेट है। तो सिंपल इतनी सी बात ध्यान रखना कि जो अपने आप को शो करेगा वो डोमिनेंट होगा, जो अपने आप को शो नहीं करेगा वो रिसेसिव होगा। मान लेते हैं कि माँ बाप है, माँ की ब्लू आइज है और जो फादर साहब है उनकी ब्लैक आइज है, तो जो बेबी में ट्रांसफर होगा वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्लैक आइज ही देखने को मिलेंगी। तो पॉड शेप, पॉड की बात करें, पॉड शेप मतलब मटर के दाने जिसके अंदर होते हैं, वो जो बाहर का छिलका होता है ना, उसको बोलते हैं पॉड। तो उसकी शेप दो तरह की देखने को मिलेगी, एक इन्फ्लेटेड, एक कॉन्स्ट्रिक्टेड। देखो इन्फ्लेटेड मतलब फूली हुई, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब एकदम दबी हुई। तुमने देखा होगा मार्केट में मटर आती है, एक तो आती है फूली हुई और एक आती है जो बहुत कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, मतलब उसमें तुम बाहर से बता दोगे देख के कि इसके अंदर कितने दाने हैं, तो वो होती है कॉन्स्ट्रिक्टेड। फिर आता है पॉड कलर। उस पॉड का कलर क्या है? दो तरह की देखने को मिलेगी, ग्रीन और येलो। ग्रीन ज्यादा देखने को मिलेगी तुम्हें, ऑब्वियस है, क्योंकि ये डोमिनेंट होता है, रिसेसिव येलो होता है। फिर आ गया फ्लावर की पोजीशन। देखो फ्लावर बेसिकली दो जगह लगते हैं, एक तो होता है टर्मिनल पे, एक सेकेंड मार्कर ले लूं, या एक तो होता है जैसे मान लो ये प्लांट है, एक तो होगा यहां पे टर्मिनल पे फ्लावर लगेगा, एक होगा जैसे मान लो यहां पर है तो यहां पर उन्हें अलग अलग जगह फ्लावर देखने को मिल जाएंगे। तो होता क्या है यहां पे, जो मैंने यहां दिखाया हुआ है कि एक्सियल, एक्सियल मतलब एक्सिस में कहीं भी हो सकते हैं फ्लावर, 1 2 3 4। अब ऑब्वियस है फ्लावर से फ्रूट बनेगा तो इसमें ज्यादा मटर लगेगी, लेकिन अगर इसको इसकी बात करें तो ये क्या टर्मिनल, मतलब भाई एक पौधे में एक ही लगेगा, इसको तोड़ोगे तब दूसरा लगेगा। तो यहां पर एक्सियल हमारे पास डोमिनेंट होता है और जो टर्मिनल पे फ्लावर लगता है वो हमारे पास रिसेसिव आता है। अगर हम हाइट की बात करें, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है कि भाई कैसी हाइट रहती है। जो पी प्लांट है वो तुम्हें ज्यादातर हाइट ही मिलेगी, क्यों? क्योंकि टॉल डोमिनेंट होता है। तो प्लांट की हाइट बड़ी रहेगी, छोटी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो छोटी वाली तो रिसेसिव है, छुप के रहेगा, मतलब जो शो होगा, जो हमें दिखाई देगा वो बड़ा दिखाई देगा। उसके अंदर शॉर्ट का भी जीन है, ऐसा नहीं है नहीं है, जीन सबके हैं, लेकिन शो कौन सा हो रहा है? टॉल वाला। तो ऐसे ही ये वाले डोमिनेंट है, ये वाले रिसेसिव है, ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे और इसलिए टेबल को तुम्हें कॉपी में बनाने की जरूरत है। तो कॉपी पेन लेके फटाफट इसको ड्रॉ कर लो ताकि अभी के अभी भाई दिमाग में सेट हो जाए। मतलब एक बार में जो चीज जब लपेटो उसको लपेट लो, जहां मिले उसे लपेट लो, छोड़ोगे तो भाई छोड़ते रह जाओगे, फिर नहीं आगे बढ़ पाओगे। तो जो जहां पे मिले उसको ग्रैब करो बस और आगे बढ़ो। तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठना और जो जो मैं लिखवा रहा हूं सारा सारा नोट डाउन करते रहना। ये सारी की सारी चीजें मैं बताऊंगा, जो जो क्वेश्चंस तुम्हें मतलब जैसे जैसे क्वेश्चंस तुम्हें बोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद अब ये देखेंगे कि भाई पता कैसे लगेगा कि राउंड आया था। मेंडल को कैसे पता लगा कि येलो डोमिनेंट है, मेंडल को कैसे पता लगा कि वॉयलेट डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो इसके लिए हमें एक क्रॉस बनाना पड़ेगा, मतलब मेंडल ने जैसे किया था उसको बनाना पड़ेगा। तो मेंडल ने एक कैरेक्टर के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने दो प्लांट लिए, एक लिया प्योर टॉल प्लांट और उन्होंने एक लिया शॉर्ट प्लांट, मतलब प्योर शॉर्ट प्लांट। अब जो ये टॉल प्लांट था उन्होंने इसको बोला कि भाई ये पेरेंट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियस है इनसे हम बच्चे बनाने वाले हैं। तो अब देखो इनकी हम अलील बनाएंगे। अब अलील क्या होता है मैं तुम्हें बता दूं, अलील बेसिकली जीन्स के पेयर होते हैं। अब ऑब्वियसली प्योर टॉल प्लांट है तो कैपिटल टी, इसके पास दोनों के दोनों जीन्स कौन से होंगे? टॉल वाले। लेकिन इसके पास कौन से होंगे? दोनों दोनों शॉर्ट वाले, क्योंकि प्योर है। अब इससे गेमीट बनेगी, ध्यान देना बेटा, ये लिखना बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखना। अब अलील गेमीट के बारे में बच्चों को पता नहीं होता और मैं यही चीजें क्लियर कर रहा हूं कि जो पेयर ऑफ जीन है उसको हम अलील बोलते हैं और जो आगे गेमीट्स बनती है इनको हम गेमीट बोलते हैं, सिंपल। अब इसमें से या तो कैपिटल टी आगे जाएगा या फिर कैपिटल टी आगे जाएगा, क्योंकि दो सेम है। अब इसमें से या तो स्मॉल टी आगे जाएगा या फिर स्मॉल टी आगे जाएगा, यही हो सकता है। जब हमने क्रॉस करवाया तो ध्यान दिया, या तो ये वाला इसके साथ मिलेगा या फिर ये वाला इसके साथ मिलेगा या फिर ये वाला इसके साथ मिलेगा या ये वाला इसके साथ मिलेगा। जब ये इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी,
मतलब जो बेबी होगा, जो बेबी प्लांट होगा उसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। जब ये इसके साथ मिलेगा तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, जब ये इसके साथ मिलेगा तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, जब इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। मतलब ये रिजल्ट इतना शॉक रखने वाला था ना। मेंडल ने देखा कि ये जो F1 जनरेशन के प्लांट आए हैं, F1 प्रोजेनी बोलते हैं इनको, ध्यान रखना, F1 प्रोजेनी, तो ये सारे के सारे प्लांट टॉल देखने को मिले। टॉल मतलब ऑल प्लांट्स आर टॉल, सारे के सारे ऑल टॉल देखने को मिले। चलो ऐसे देख लो, या फिर ऑल टॉल प्लांट लिख देते हैं यहां पे, वो अच्छा लगेगा ज्यादा। तो सारे के सारे टॉल प्लांट देखने को मिले। अब मेंडल कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज क्यों हो गया? उन्होंने कहा कि भाई जीन तो यार स्मॉल का भी है, तो ये स्मॉल क्यों नहीं हुआ, एक भी स्मॉल नहीं आया। मैंने इतने सारे प्लांट लगाए, सारे के सारे टॉल आए। अब उनको ये बात ना हजम नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया सेल्फ पॉलिनेशन। उन्होंने किया भाई कि सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन प्लांट। F1 जनरेशन के जो प्लांट थे उनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम टाइप के प्लांट्स को दोबारा से उन्होंने क्रॉस करवाया। अब जब ऐसे होगा, ध्यान दो, अगेन ये क्या होंगे तुम्हें पता है, पेरेंट्स तो यहां पर टॉल प्लांट ही लिखेंगे हम। अलील की बात करें तो ये होगा हमारे पास अलील, और गेमीट क्या बनेगी इसकी वो भी तुम्हें पता है, क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो चुके हो, क्योंकि तुम साइंस ग्रुप शिवम से पढ़ रहे हो। तो या तो ये और या तो ये, यही होगा। अब ध्यान देना, जब मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो मेरे पास कैपिटल टी बनेगा। जब मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। जब इसको इससे मिलाऊंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। लेकिन जब मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो भाई यहां पे फिर एक शॉक रखने वाला हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इसके अंदर टॉल नहीं है, और यही रीजन है कि जो प्लांट होगा ये कैसा होगा, शॉर्ट प्लांट होगा। मतलब ये है कि भाई इसके अंदर टॉल शॉर्ट दोनों के जीन थे, लेकिन टॉल ही अपने आप को आगे लेके आया, क्योंकि टॉल क्या था, डोमिनेंट ट्रेट। और यहां पर शॉर्ट वाले के अंदर टॉल नहीं है, तो उसने क्या बोला, ये होगा शॉर्ट। मतलब टॉल का जीन नहीं है तो टॉल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि टॉल का जीन ही नहीं है इसके अंदर। अब ये जो तीनों के तीनों प्लांट देखने को मिले भाई, ये मिले टॉल, और जो इतना सा 1% मिला वो मिला शॉर्ट, मतलब एक पार्ट मिला वो मिला शॉर्ट। लेकिन अगर हम ध्यान दें यहां पर, इसका जेनेटिक मेकअप अलग है, इनका अलग है और इसका अलग है। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने बहुत बढ़िया बात यह कही, पहले यहां पे लिख लेते हैं, ये जो है ये है F2 प्रोजेनी, मतलब F2 जनरेशन प्रोजेनी। अब ये बनाया। अब यहां पे देखो दो चीजें होती है, एक होती है फिजिकल अपीयरेंस, कैसा दिख रहा है, एक होता है जेनेटिक मेकअप, कि भाई उसका जेनेटिक मेकअप मतलब उसके अंदर जीन कौन कौन से हैं। अब अगर मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो इसको बोलते हैं फिनोटाइप, और अगर जेनेटिक मेकअप की बात करें इसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो उन्होंने रेशो बना दी। अब रेशो कैसे बनाई, ध्यान दो, अगर हम बात करें फिनोटाइप रेशो की, फिनोटाइप रेशो, फिनोटाइप, इस जनरेशन में दो तरह के प्लांट दिखते हैं, एक दिखता है हमें टॉल और एक दिखता है हमें शॉर्ट। जो टॉल दिखता है वो कितने हैं, 3, 1 2 3, 3 पार्ट इसमें से टॉल है, एक पार्ट इसमें से शॉर्ट है। तो फिनोटाइप रेशियो क्या है, 3:1। अब ऐसे ही बात करेंगे जीनोटाइप की। अब जीनोटाइप रेशियो में ध्यान दो, उन्होंने क्या बताया, जीनोटाइप रेशियो में उन्होंने ये बताया कि इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक आया स्मॉल टी। इस ये जो है ये 1 पार्ट है तो 1 रेशो, ये 2 है तो 2 अगेन रेशो, ये 1 पार्ट है तो 1। तो भाई 1:2:1 क्या है हमारी जीनोटाइप रेशो। तो ये रेशो बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली रेशो है भाई। मतलब ये मान के चलो कि अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कोई क्वेश्चन आया तो वो रेशो बेस्ड ही आएगा। तो मेंडल को कंक्लूजन क्या मिला, अगर आता है इन केस, अगर कंक्लूजन पूछ लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया 3 नंबर का आया हुआ, तो क्वेश्चन पूछा था कि कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन में सबसे पहले तो ये लिखोगे भाई कि
F1 जनरेशन में कोई भी शॉर्ट प्लांट देखने को नहीं मिला और ये शॉकिंग रिजल्ट था। उसने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया। दूसरा पॉइंट बनाओगे कि दूसरे पॉइंट में कैपिटल टी और मतलब ये जो 3 पार्ट थे टॉल मिले और जो एक पार्ट था वो शॉर्ट देखने को मिला। मतलब उसने ये कंक्लूड किया कि किसी भी प्लांट को टॉल करने के लिए एक ही जीन बहुत है, दूसरा क्या हो उसको मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी आ गया तो भाई वो ही वहां का राजा है और इसलिए सारे सारे प्लांट कैसे मिले, टॉल। तो ये बताया कि ओनली वन ट्रेट ऑफ टॉल प्लांट इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल, सिंपल। नाउ नेक्स्ट बताया उसने शॉर्ट के बारे में कि 1 पार्ट शॉर्ट आया बिकॉज देयर इज द ओनली जीन प्रेजेंट इज स्मॉल टी। स्मॉल टी, कैपिटल टी है ही नहीं, कैपिटल टी नहीं होगा तो टॉल प्लांट कैसे हो सकता है? तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया, ये देखने को मिला। तो फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो बहुत काम की चीज है तुम्हारे लिए, यहां पे ये याद रखनी होगी तुम्हें। और ये सारा का सारा जो ट्रेट है मतलब क्रॉस है, इस क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। मोनो मतलब होता है एक, ध्यान रखना। तो 1 कैरेक्टर के लिए जो यूज होता है वो होता है मोनो के लिए। अब ऐसे ही तुम अलग अलग ट्रेट बना सकते हैं। अब मान लेते हैं तुम्हारे पास है वॉयलेट और व्हाइट फ्लावर। अब वॉयलेट और व्हाइट फ्लावर है तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। अब इनकी अलील कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। फर्स्ट वर्ड यहां का उठाओ तो कैपिटल वी कैपिटल वी, इसको जब बनाओगे तो इसी के स्मॉल बना, डब्ल्यू मत लिखना भाई, सबसे ज्यादा गलती तुम करोगे डब्ल्यू में। तो डब्ल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट होगा वो अपना ही लेटर बताएगा। जो डोमिनेंट होगा वो चाहेगा कि भाई मेरे नाम से सारी सारी दुनिया चले, तो भाई इसके नाम से ही दुनिया चला दो ना, क्या दिक्कत है? तो ऐसे यहां पे कैपिटल टी कैपिटल लिया था, ऐसे यहां पे कैपिटल वी ले लिया। अब चाहे पॉड शेप हो या फिर अगर मैं सीड शेप की बात करूं तो सीड शेप में 2 थे, एक था राउंड और एक था रिंकल्ड। अब क्या तुम इसमें डब्ल्यू बनाओगे? नहीं, यहां बनेगा कैपिटल आर, यहां बनेगा स्मॉल डब्ल्यू और सॉरी स्मॉल आर। क्लियर है? ऐसे काम करता है भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों यहां पे क्या करना है, हमने कॉपी में पूरा का पूरा ड्रॉ करना है खुद। एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, इसके बाद वीडियो करो पॉज और फिर कॉपी में इसको बनाना स्टार्ट करो। इनकेस कहीं अटकते हो तो दोबारा प्ले कर सकते हो, अदरवाइज पॉज रहने दो, पूरा पूरा बना के देखो खुद। एक क्वेश्चन और आता है। मान लेते हैं मेरे पास 1000 प्लांट्स हैं। वैसे 1000 तो नहीं होंगे, रीजन ये है क्योंकि ऑब्वियस पॉइंट्स में थोड़ी होंगे प्लांट। तो मैं यहां पे एक फिगर लेता हूं से 900 प्लांट। हाँ ठीक है, 900 प्लांट्स। 900 में काम चल जाएगा? 1/4 नहीं चलेगा बेटा, 1600 लेते हैं क्योंकि मुझे ऐसी डिजिट चाहिए, ऐसे राउंड ऑफ, तो मतलब प्लांट्स बन जाए उनके। अब देखो मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट दिया, ऐसा क्वेश्चन आएगा। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट दिया, 1600 प्लांट्स लगाए। अब बताओ उसमें से F2 जनरेशन में, पहले तो ये फालतू की कहानी बोलेगा वो कि भाई ऐसे ऐसे कैपिटल टी कैपिटल मिला है और सारे सारे प्लांट टॉल है, फिर उसने सेल्फ पॉलिनेशन करवाई F2 जनरेशन की और फिर 1600 प्लांट्स मिले। अब बताओ इसमें से टॉल कितने होंगे, शॉर्ट कितने होंगे, और बस यही पूछेगा। अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा ये पूछ लेगा कि कैपिटल टी कैपिटल मतलब हाइब्रिड कौन से होंगे। अच्छा, इसके साथ तुम्हें एक और सीखने की चीज जरूरत है, वो ये कि जो ये वाला है इसको बोलते हैं प्योर या फिर होमोजाइगस। होमोजाइगस। और जो ये वाला है अलग अलग है, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, जी नहीं आएगा, जेड आएगा। हीट्रो मतलब अलग अलग और होमो मतलब सेम सेम। ध्यान रखना, होमो मतलब सेम सेम और हीट्रो मतलब अलग अलग। हाइब्रिड प्लांट को हीट्रो से क्या बोलते हैं उसको, मतलब बोलते हैं या फिर बुलाते हैं। तो यहां पे प्लांट देखेंगे क्या होता है। देखो इतनी जगह, इतने जगह में मैं सारा सारा क्वेश्चन करवा दूंगा। कैसे? टोटल रेशो कितनी है? 4 की, यही है। अब 4 में से ध्यान दो, 4 में से जो प्योर टॉल है वो क्या है? एक पार्ट। तो 1 आउट ऑफ 4 इंटू 1600। दूसरे वाले बताने अगर हाइब्रिड पूछ ले तो 2/4 मल्टीप्लाई 1600, मतलब 2 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट ऑफ 1600। फिर लास्ट में आ गया 1/4 इंटू 1600। प्लांट्स निकालो, आंसर आ जाएगा। और जैसे प्लांट्स आएगा उनको राउंड मतलब काउंट करके देखो, काउंट करने के बाद जो टोटल प्लांट होने चाहिए तुम्हारे वो 1600 होने चाहिए, जो कि ऑब्वियस होंगे। अगर मैं इसकी बात करूं
तो ये हमारे पास आएगा लगभग तकरीबन 400। ये अगर मैं बात करूं तो यहां कट जाएगा 2, ये आएंगे 800। अगर मैं यहां से काट दूंगा 4 तो ये आ गया 400। क्या यहां पर 1600 हुए ना? बिल्कुल हुए। अगर वो पूछे कि बताओ भाई फिनोटाइप रेशियो के हिसाब से टॉल बताओ, तो क्या करोगे? 3/4 इंटू 1600। अब इतना दिमाग तो खुद लगाना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना। तो बच्चों क्या करना है? अगेन कॉपी पेन लो और साथ में करना स्टार्ट कर दो। अब हम आगे बढ़ते हैं और डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। देखो बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे। अब ये दो कैरेक्टर बोल लो या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोल लो, डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग मतलब सब्जी के ऊपर धनिया डाल दिया कुछ ऐसा मान लो, तो कैरेक्टर के ऊपर हमने कॉन्ट्रास्टिंग लगा दिया। तो यहां पे डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर लेने वाले हैं। सबसे पहला जो मैं प्लांट ले रहा हूं उसके पास राउंड और ग्रीन है। मतलब ये है भाई कि सीड जो है वो राउंड कलर के हैं और ग्रीन कलर के हैं, और जो दूसरा वाला है उसके पास रिंकल्ड है और साथ में येलो कलर के हैं। क्या? सीड। तो यहां पे दो कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। अब हुआ क्या? बेसिकली दो का ग्रुप बना के, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा के, राउंड और रिंकल्ड और येलो और ग्रीन, इन दोनों का ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि डोमिनेंट कौन सा है। हमने अभी नहीं निकाला, लेकिन हाँ मेंडल ने ये निकाल दिया था हमारे लिए, और हमने अभी टेबल में भी पढ़ा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये डोमिनेंट यहां पे ये वाला डोमिनेंट है, तो मैं क्या करने वाला हूं? राउंड का कैपिटल आर और रिंकल्ड क्योंकि उसका दूसरा भाई है जो कि रिसेसिव ट्रेट है, और यहां पर कैपिटल वाई और यहां बनेगा स्मॉल वाई। अब इनको कराऊंगा क्रॉस। दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। अब ये बेसिकली क्या बताएगा? देखो, ये बताएगा इंडिपेंडेंट मतलब इनहेरिटेंस के बारे में। देखो, अब मान लो एक है राउंड ग्रीन, एक है रिंकल्ड येलो। अब जो बेबी होगा क्या वो राउंड और ग्रीन ही होगा, या फिर रिंकल्ड येलो ही होगा, या फिर यहां से राउंड और यहां से येलो आ सकता है, यहां से रिंकल्ड और यहां से ग्रीन आ सकता है? क्या ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। मतलब यह है कि इनमें से जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों एक साथ जाएंगे, नहीं, इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड हो सकते हैं, और वही चीज हमने यहां पर करनी है। तो ऑब्वियस है ये आगे हमारे पास पेरेंट्स, जगह मेरे पास थोड़ी सी कम है क्योंकि क्रॉस थोड़ा बड़ा है, दो पार्ट में कवर करना है, तो भाई काम चला लेना। दूसरा ये जो दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये है एलील, और अब बनेंगे गेमीट्स। अब गेमीट्स के नाम पे यहां पर ध्यान देना क्या होगा? या तो हमारे पास इन दोनों से एक आर बनेगा, और या तो बनेगा स्मॉल वाई। यही दोनों बनेगा या अलग बनेगा? यही दोनों तो बनेगा। अब यहां से इन दोनों में से या तो स्मॉल आर जाएगा भाई, या फिर जाएगा कैपिटल वाई। अब यहां पे ना लिख के, मतलब मैं इन दोनों से ही लिख रहा हूं यहां पर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब बेबी में मतलब जो ऑफस्प्रिंग है, प्रोजेनी है, उसमें से इन दोनों में से एक जाएगा या फिर इन दोनों में से एक जाएगा। अब जब F1 जनरेशन आई, तो जब F1 जनरेशन प्रोजेनी होंगे, तो वो सारे के सारों में कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर होगा, कैपिटल वाई होगा, स्मॉल वाई होगा। ये सारे के सारे होंगे, ऑब्वियस है सारे के सारे जीन तो होंगे, लेकिन वो दिखेगा कैसा? वो दिखेगा इनडोमिनेंट की। क्यों? क्योंकि ये वाला आर इसको रिसेसिव मतलब छुपा लेगा, और ये वाला इसको छुपा लेगा। तो ऑल प्लांट्स आर राउंड एंड येलो। तो भाई यहां पे गड़बड़ होगी। क्यों? क्योंकि राउंड और येलो ने छुपा लिया है। अब इनका रिंकल्ड ग्रीन का क्या होगा? इसके लिए ऑब्वियस है मेंडल के पास दूसरी टेक्निक थी, मतलब इसी की जनरेशन आगे बढ़ाने की। तो अब मैंने क्या किया? मैंने किया सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन प्लांट्स। अब देखो कितनी बढ़िया चीज बताऊंगा तुम्हें। इन दोनों में दो प्लांट लिए, कौन कौन से? एक लिया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन दोनों क्रॉस करवाया। अब ये क्या है? पेरेंट्स हैं, ये दोनों के दोनों पेरेंट्स हैं। अब इनके जो पेयर बनेंगे, जो गेमीट बनेंगे, वो भी अलग होंगे। या तो इसमें से ध्यान देना, जो पेयर बनेगा या तो एक आर जाएगा और एक वाई जाएगा, या तो एक आर जाएगा और एक स्मॉल वाई जाएगा। अब इसमें से या तो स्मॉल आर कैपिटल वाई जाएगा या फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई जाएगा। अब यही कैरेक्टर बन सकते हैं या इनके अलावा भी कुछ बन सकते हैं, क्योंकि दो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं। अब सेम थिंग यहां से भी बेटा यही होगा, यहां से भी क्या होगा? या तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, या फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, या फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, या फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही चार कॉम्बिनेशन
दूसरे प्लांट में ही बनेंगे। मतलब ये भाई अब इनको क्रॉस करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस सब से, इसको इन सब से, इसको इन सब से, इसको इन सब से, मतलब यहां पे 16 पेयर बनने वाले हैं। तो इतना टाइम ना खाकर तुम यहां गैमीट लिख लेना और यहां पर लिख लेना पेरेंट्स ऑफ F2 जनरेशन। मैं जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन प्रोजेनी। अब इसके लिए देखो, अगर मैं इसको इससे 4 से करवाऊंगा ना ऐसे यहां पर, तो बेटा बहुत बड़ा बन जाएगा और बहुत कुछ मतलब मैस क्रिएट हो जाएगी, एकदम खिचड़ी बन जाएगी। वो खिचड़ी ना बने इसलिए हम छोटा सा एक टेबल बनाएंगे। तो यहां पर हमारे पास एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा स्केल है और टेबल बनाते हैं यहां पे। बहुत जल्दी हम स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे और फिर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे। व्हाइट बोर्ड पे बहुत समय लग जाता है लिखने में और फिर इरेज करने में, फिर लिखो फिर इरेज करो, फिर लिखो फिर इरेज करो, इट टेक्स टाइम और फिर तुम्हें मजा भी नहीं आता होगा, मुझे लगता है ना। और मुझे सुनना भी है, स्मार्ट बोर्ड भी चाहिए, तो स्मार्ट बोर्ड हम ले लेंगे, जल्दी लेंगे और फिर हम बहुत बढ़िया बढ़िया लेक्चर बनाएंगे बहुत स्पीड में, जिससे तुम्हारा भी टाइम खराब कम होगा और मेरा भी टाइम खराब कम होगा। तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया है 16 ब्लॉक्स में। अब 16 से ज्यादा हो तो अपने हिसाब से लिख लेना, लेकिन मैंने तो 16 ही कोशिश करी है बनाने की। नो, एक तरफ हम लिख लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर, मतलब इस वाले प्लांट के जो कॉम्बिनेशन थे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। और यहां पर लिख लेंगे हम दूसरे वाले प्लांट के कॉम्बिनेशन, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब बनाएंगे इनके कॉम्बिनेशन। कैसे बनाएंगे, तुम भी बनाओ मैं भी बनाता हूं। चलो वीडियो को पॉज करो, ये सारा का सारा खुद करो और इसके बाद यहां तक पहुंचो फटाफट, इसके बाद फिर साथ में बनाएंगे। तो यहां पर क्या होगा देखो, आर आर वाई वाई, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इन दोनों को कर दो तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहां आ जाओ कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अरे इतना गंदा गंदा हो गया। फिर यहां पे आ जाओ कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर यहां पर आ जाओ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहां आ जाओ कैपिटल आर स्मॉल आई। मेरे साथ बोलो, तब तक बोलो जब तक साथ वाले नहीं बोल दे यार क्या कर रही है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ध्यान दो इन दोनों को मिला रहा हूं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आगे आ जाओ कैपिटल आर, कहां से आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आगे आ जाओ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब बनेगा फोर्थ कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस पे आ जाओ कैपिटल आर कैपिटल वाई नहीं आएगा, स्मॉल वाई आएगा। नेक्स्ट आ जाओ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट आ जाओ स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहां तक अगर पहुंच गए तो पूरा पूरा कॉम्बिनेशन ही देख लो, क्यों छोड़ के जाओगे मुझे, तुम्हें भी मजा नहीं आएगा मुझे भी मजा नहीं आएगा। देखो यहां पे जो कैरेक्टर बन रहे हैं ध्यान दो, ये वाला जो होगा, अच्छा एक और चीज, डोमिनेंट एक बहुत होता है, रिसेसिव को दोनों लाने पड़ते हैं। तो देखो ध्यान से, जो ये वाला है ये होगा राउंड येलो, ये होगा राउंड, और वाई वाला कौन सा था ग्रीन, ये वाला होगा रिंकल्ड येलो, ये होगा रिंकल्ड ग्रीन। इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो या तो राउंड येलो होगा, जो प्लांट होगा या तो राउंड येलो होगा, ये होगा नाउ, या फिर होगा, क्योंकि देखो चार कॉम्बिनेशन, अब दो चीजें हैं, दो चीजों के चार ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कोई तीसरा तो आएगा नहीं, राउंड और रिंकल्ड मिक्स करके कुछ हो थोड़ी जाएगा, या फिर यहां से ग्रीन और येलो मिलके कोई मतलब स्काई ब्लू थोड़ी बन जाएगा। तो सिंपल आएगी वही चीज, दोनों की दोनों कंबाइन नहीं होगी, ध्यान रखना वही चीज आएगी, बस इंडिपेंडेंटली आएगी। तो राउंड येलो एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशन तुम्हारा यहां से राउंड ग्रीन के साथ बनेगा। तो भाई यहां पे लिखा मैंने राउंड और यहां लिखा मैंने ग्रीन। तो बेटा देखो फोर्थ कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन, फोर्थ कॉम्बिनेशन अपने मन में सोच लो। ये वाला स्मॉल आर है मतलब रिंकल्ड के लिए है, ये कैपिटल वाई है येलो के लिए है। इसका मतलब और क्या बन सकता है, या तो वो रिंकल्ड येलो होगा, हाँ रिंकल्ड येलो,
या तो वो रिंकल्ड येलो होगा या फिर वो होगा रिंकल्ड ग्रीन। अब देखो कितनी बढ़िया बात बताऊंगा मैं तुम्हें, ये बात सारे के सारे डाइहाइब्रिड क्रॉस को खा जाएगी जो मैं बताऊंगा। देखो समझते हैं, राउंड येलो, यहां पर ये मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन में राउंड येलो, एक आर बहुत है और एक वाई बहुत है, क्यों? दोनों डोमिनेंट है। एक आर बहुत है लेकिन ग्रीन के लिए दोनों के दोनों स्मॉल वाई होने जरूरी है, एक भी कैपिटल वाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्लांट येलो बन जाएगा। रिंकल्ड पे आ जाओ, रिंकल्ड के लिए दोनों स्मॉल होने चाहिए और ये एक भी चलेगा, दौड़ेगा। यहां पर दोनों के दोनों ये होने चाहिए और दोनों के दोनों ये होने चाहिए, क्यों? क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है और इसके लिए दोनों के दोनों होने जरूरी है। समझ नहीं आया? दोबारा समझो। राउंड येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक एक होगा चलेगा। राउंड ग्रीन, राउंड डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, राउंड का एक बहुत है लेकिन ग्रीन के लिए दोनों वाई चाहिए। रिंकल्ड एक तरह का रिसेसिव ट्रेट है, दोनों आर चाहिए, लेकिन येलो एक डोमिनेंट ट्रेट है तो एक वाई से पूरा पूरा प्लांट वाई हो जाए, मतलब येलो हो जाएगा। और ये दोनों दोनों रिसेसिव है, दोनों के लिए दोनों दोनों पेयर, दोनों दोनों पेयर 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 चलो पेयर सेम चाहिए। देखो बढ़िया बात बताता हूं तुम्हें, यहां से पहले उठा लो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो भाई ये तो आगे 9 पार्ट, मतलब इनमें से 9 ऐसे होंगे जो राउंड येलो होंगे। नेक्स्ट आ जाओ, एक होना चाहिए ये वाला, दोनों होने चाहिए ये वाले, तो एक ये वाला है, एक दूसरा आ गया हमारे पास ये रहा 2 और एक कहां है, तुम्हें दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, ये रहा 3, तो ये आगे 3। नेक्स्ट आ जाओ स्मॉल आर एक वाई होना चाहिए, तो ये वाला है, तो इसको ऐसे करके लिख देते 1 2 3, ये भी 3 है और जो लास्ट में जो हमारे पास बचा वो आया 1। एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो, इस रेशियो को फिनोटाइप रेशियो बोलते हैं। अगेन सेम थिंग है, मान लेते हैं 1600 प्लांट्स हैं, तो बताओ उसमें से राउंड येलो कितने होंगे? तो 9 है हमारे पास और टोटल कितने हैं? 9 3 12 और 12 और 3 15 और एक 16, तो टोटल 16 है। तो 9 पार्ट आउट ऑफ 16 पार्ट इंटू 1600, ये बन जाएगा दूसरा वाला, मतलब पहला वाला। फिर ये आ जाएगा 3/16 मल्टीप्लाई 1600, फिर आ जाएगा तीसरा वाला, अगेन वो भी रहेगा और सेम लास्ट वाला 1/16 इंटू 1600। ऐसे तुम नंबर ऑफ प्लांट्स निकाल सकते हो और इस क्रॉस को बोला जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें बहुत मजा आता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये रेशियो तुम्हें मिल ही गई है, प्लांट्स निकालने तुम्हें आ ही गए हैं, ये भी पता लग गया है, तो देर किस बात की, कर लो ट्राई फटाफट, थोड़ा सा रिवाइज करो और खुद कॉपी में ड्रॉ करो और फिर आएगा मजा और दिमाग फिर चलेगा। तो चलो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब एक एक नंबर के क्वेश्चन में बढ़ते हैं और यहां पे पूछा जाता है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में। ये पूछा जाएगा भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं, वो कम पूछा जाता है। तो इनको डिफाइन कैसे करना है? ऑब्वियसली 2 नंबर में आया तो तुम लेंथ मक्खन मिर्च सब खुद डाल देना अपने आप, ठीक है। जैसे एक जगह से समोसे लो तो वहां पे समोसे में तुम्हें एक चटनी मिलेगी, महंगी जगह से लोगे समोसा एकदम ऐसा लग रहा है कि मेकअप करके आया है, बिल्कुल एकदम टिप टू टिप एकदम, मतलब ऐसा लगेगा मेजर करके बनाया है, और साथ में 2 चटनी और हरा धनिया वगैरह सब कुछ मिलेगी। तो हरा धनिया तुमने डालना है, ठीक है। डिश तुम्हें खुद तैयार करके देनी पड़ेगी, इंग्रेडिएंट मैं बता दूंगा और बनाना मैं सिखा दूंगा, सजाना तुम्हें खुद ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि हीट्रोजाइगस में, हीट्रोजाइगस मतलब या तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो, तो इनमें से जो डोमिनेंट अलील होगी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, ये नहीं करेगी लेकिन ये जो है वो एक्सप्रेस करेगी, बिकॉज ये डोमिनेंट है। तो जो भी, या फिर उल्टा इसका कर सकते हैं कि जो भी एक्सप्रेस करेगी वो डोमिनेंट होगी, जो कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि 2 allele do not mix each other when they are contact with the come together in the hybrid plant and are independent of each other। मान लेते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी एक प्लांट में है, तो ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर कोई बीच का कोई लेटर बना दे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैपिटल टी अलग रहेगा, स्मॉल टी अलग रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि एक की आइस ग्रीन है एक की ब्लू है तो ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर आ जाएगा, नहीं, ब्लू अलग रहेगा ग्रीन अलग रहेगा, या तो ब्लू या ग्रीन, मिक्सचर नहीं होगा। इसी बोलते हैं सिग्रीगेशन, अलग अलग रहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब कैपिटल टी स्मॉल टी, या तो ऐसा रखते हैं कि कैपिटल आर
एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई। तो वो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन टू जीन सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एज वेल एज द अदर ट्रेट। तो ये जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं इसमें से अलग अलग ये मतलब अलग अलग काम करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कोई भी दो चलो बताता हूं। देखो मैंने अभी तुम्हें डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया, उसमें मैंने क्या किया था, राउंड लिए थे और साथ में ग्रीन लिया था, और एक लिया था मैंने रिंकल्ड और एक लिया था मैंने येलो, यही दिया था। अब इसमें से ऐसा नहीं है कि जो बेबी होगा वो इन दोनों के जैसा होगा, मतलब इन दोनों के इन द सेंस ये दोनों के दोनों ट्रेट एक साथ जाएंगी, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों ट्रेट एक साथ जाएंगी, ये भी नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंटली काम करेंगी, मतलब यहां से आर और यहां से वाई आ सकता है, और यही बताया उसने कि द टू जीन्स सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एज वेल एज ऑफ द अदर ट्रेट। तो ये बेसिकली तीन जो लॉस दिखाई दे रहे हैं इनकी स्टेटमेंट आती है, समझ तो तुमने लिया ही है, तो बस दिमाग में डालो, घोल के पी जाओ। और अब पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, और उसके बाद करते हैं वीडियो का एंड। सेक्स डिटर्मिनेशन हमें बचपन से बताया जा रहा है कि कैसे डिटरमाइन होता है, लेकिन समझ अभी तक नहीं आया है, तो बस 2 मिनट के अंदर समझा दूंगा, समझ लेना। सबसे पहले समझते हैं कि जो जीन्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं। तो जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर, उन्हें हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स में 2 तरह के तुम्हें सोम मिलेंगे। क्रोमोसोम बता दूं बेटा, ये 23 पेयर होते हैं ह्यूमंस में। अब एक क्वेश्चन आया था कि क्या अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग पेयर हो सकते हैं? पॉसिबल है। पॉसिबल क्या है, बल्कि होते ही है। अब ऐसा थोड़ी है कि मगरमच्छ के पास भी 23 पेयर होंगे, नहीं। मगरमच्छ के पास क्यों 3 होंगे? क्या कॉकरोच के पास भी 23 होंगे? नहीं, सबके पास अलग अलग क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं। मतलब क्रोमोसोम बेसिकली क्या करता है, बॉडी को बनाता है, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो जैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतने ही पेयर होंगे। इसमें से जो 22 है उन्हें हम ऑटोसोम बोलते हैं। ऑटोसोम्स वो वाले होंगे जो बॉडी को बनाएंगे, और जो 1 होगा, नाउ दिस इज द सेक्स क्रोमोसोम हु डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी। ठीक है, तो कैसे काम करेगा ध्यान देते हैं। 22 पेयर, मतलब 22 पेयर होंगे, 22 नहीं होंगे, 22 पेयर होंगे। तो यहां पर भी पेयर होंगे, खुद ही लिख लेना, क्या दिक्कत है। अब होता क्या है, एक है हमारे पास मेल, एक है भाई फीमेल, दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद फर्टिलाइजेशन हुई, ये सब चीजें होंगी। अब इसके पास जो हम क्रोमोसोम लेते हैं वो लेते हैं एक्स वाई, और जो फीमेल के पास लेते हैं वो लेते हैं एक्स एक्स। अगेन ध्यान देना बेटा, ये क्या आ गए, पेरेंट्स। ये समझना जरूरी है, ये बहुत समझना जरूरी है। ये वाली जो होंगी वो होंगी अलील, और जो अब बनेगी वो बनेगी गेमीट। क्या बनेगी, या तो एक्स और या वाई, या तो एक्स और या तो एक्स। अब इसको अगर इससे मिलाऊंगा तो एक्स एक्स बनेगा, अगर इसको इससे मिलाऊंगा तो भी एक्स एक्स बनेगा, अगर इसको इससे मिलाऊंगा तो एक्स वाई बनेगा, और अगर इसको इससे मिलाऊंगा तो एक्स वाई बनेगा। अब जरा ध्यान से देखो यहां पर कि एक्स एक्स इज कंसीडर्ड एज फीमेल, तो ये दोनों के दोनों बताएंगी कि भाई जो बेबी होगा वो गर्ल होगी, और जो ये दोनों है ये बताएगा बेबी होगा जो बॉय होगा। बॉडी 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 नहीं होगा, बॉय होगा। मतलब ये है कि भाई यहां पर 50-50 चांसेस, मतलब 50% चांसेस रहेंगे कि द डेवलप्ड बेबी, और जो बर्थ लेने वाला है बेबी, वो गर्ल होगा या बॉय होगा। तो 50-50% चांसेस रहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, ध्यान देना बेटा, कि हु डिसाइड द सेक्स ऑफ द डेवलप्ड बेबी। तो ध्यान रखना बेटा, मेल करता है, फीमेल नहीं करती है। फीमेल के पास है ही सेम, लेकिन फिर भी जो दोष दिया जाता है वो फीमेल को दिया जाता है। अभी बहुत सारी ऐसी पिछड़ी फैमिलीज हैं, मैं तुम्हें बताऊं अगर, तो वहां पे अगर कोई भी मतलब गर्ल होती है, कोई बेटी होती है, तो जो बेसिकली मतलब बहू होती है या फिर जिसने वो बर्थ दिया होता है, तो फीमेल को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। और ये कौन से होते हैं, सारे के सारे जितने भी अनएजुकेटेड पीपल, क्योंकि एजुकेशन, जो एजुकेटेड होगा उसे पता होगा भाई कि किसके पास है वो मतलब एडवांटेज उसको बॉय या गर्ल बनाने का। तो गर्ल बेसिकली बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो फादर होता है। तो फादर इज एक्स वाई एंड फीमेल इज, या फिर मदर इज एक्स एक्स। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबल
या ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर बेबी ईदर अ बॉय और गर्ल। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है और बहुत बार पूछा भी जाता है, क्योंकि इसके बाद वाई क्रोमोसोम होता है। इसके बाद तो है एक्स एक्स, इधर से जाएगा ही एक्स एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से एक्स वाई जाएगा। मतलब अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो बोलो ना अपने बेटे को, बेटी को क्यों बोलते हो। तो ये सारा का सारा खेल, चलो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में। एनीवेज वीडियो खत्म हो गई है, तो बस एक लाइक ठोक देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ साथ शेयर भी कर देना, फैला देना अपने दोस्तों में। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, और ऑल द बेस्ट, सबको अच्छे अच्छे नंबर आ जाए 95% सबके। 5% रोक लिया बेटा, उतनी तो मेहनत कर लो कम से कम। 95% मैं प्रेयर करूंगा कि सबके 95% आ जाए। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।